हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो डेली क्लिनिकल डायरी कैसे मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट हम जब भी वार्ड में जाते हैं तो हमें पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम पेशेंट का नेम क्या है, जैसे कि सोनी सिंह लिखा हुआ है, फादर नेम, एज, सेक्स, पेशेंट का घर कहाँ पे है यानी कि एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोसिस, डेट ऑफ एडमिशन, डॉक्टर नेम, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं जिससे हमें जो पेशेंट है उसके बारे में पता चलता है। चीफ़ कंप्लेन में वो चीज़ें आती हैं कि पेशेंट ने क्या-क्या चीज़ें बताई, किस रीज़न की वजह से पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। प्रेज़ेंट मेडिकल हिस्ट्री हम पेशेंट से नहीं पूछते हैं प्रेज़ेंट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि डायग्नोसिस से हमें ये चीज़ें पता चल जाती है कि पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहा है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हम पूछते हैं पेशेंट से, अगर उसको डिजीज़ कंडीशन कोई पास्ट में रही है तो हम वहाँ पे लिखते हैं येस, अदरवाइज़ वहाँ पे हम नो कर देते हैं, नो मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम पता करते हैं पेशेंट से कि उसकी प्रेजेंट टाइम पे कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो येस, अगर नहीं हुई तो हम नो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मेंशन कर देते हैं। पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है ये भी हम पेशेंट से कंसर्न करके हम मेंटेन करते हैं डाटा कि पेशेंट की सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। देन उसके बाद हम पेशेंट का डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं, जिसमें हम एक फैमिली चार्ट बनाते हैं। इसमें फैमिली मेम्बर सारे होते हैं, पेशेंट की कौन से क्या रिलेटिव हैं, पेशेंट का रिलेशन क्या है, उनके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं। तो हम एक डेमोग्राफिक डाटा के लिए एक चार्ट बनाते हैं जिसमें मेंशन है ये राघवेंद्र। राघवेंद्र जो है पेशेंट के पिता हैं जिनकी एज 40 है, मेल हैं, रिलेशन फादर है और वो हेल्दी हैं। ऐसे करके हम पूरी फैमिली को बनाते हैं, उनके फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनका रिलेशन क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है और वो हेल्दी हैं या नहीं है। फैमिली ट्री में हम फैमिली ट्री बनाते हैं जिसमें जो मेल होता है उससे हम प्रेजेंट करते हैं स्क्वायर शेप से, और जो फीमेल होती है उससे हम प्रेजेंट करते हैं राउंड सर्कल में। जो पर्सन सफ़र कर रहा है किसी भी डिजीज़ कंडीशन में उसमें हम लाइनिंग कर देते हैं पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से अफेक्टेड है। नेक्स्ट इसके की हमें कैसे पता चलती हैं कि कौन सा मेल है, कौन सा सिंबल फीमेल का है या डिजीज़ कंडीशन का है या डेथ का है। तो अगर स्क्वायर शेप में कोई सिंबल बना हुआ है तो उससे हम मेल्स से डिनोट करते हैं। फीमेल को हम राउंड शेप से डिनोट करते हैं, सर्कल से। पेशेंट पेशेंट जिसमें लाइनिंग हो, पेशेंट जो डेड पर्सन होते हैं उनमें हम राउंड है या स्क्वायर सिंबल दिख रहा है उसमें हम एक बड़ी लाइनिंग कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट हम पेशेंट का वाइटल साइन जो है वो असेस करते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर लेते हैं पेशेंट का कि कितना टेम्परेचर है। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो अभी जो हमने पेशेंट का टेम्परेचर लिया 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पल्स जो है 26 बीट पर मिनट है। रेस्पायरेशन रेट जो है 12 ब्रीथ पर मिनट है, रेस्पायरेशन रेट जो है डाउन हो गया है। ब्लड प्रेशर जो है 122/74 mmHg है। SpO2 जो है सेचुरेशन जो है वो 98% है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या टेस्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं इसमें। सीबीसी हुआ है पेशेंट का तो उसमें एचबी लेवल क्या है, जैसे कि 10 आया है पेशेंट का, जो नॉर्मल रेंज होती है वो दी हुई है। यूनिट दी हुई है किसमें हम मेज़र करते हैं, तो ये हम इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाते हैं। देन मेडिकेशन पेशेंट की क्या-क्या चल रही है वो हम चार्ट बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लोप्रामाइड, ये जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है इसका केमिकल नेम लोप्रामाइड है। 16 mg डोज है, फ्रीक्वेंसी दिन में एक बार देनी है 24 घंटे में। ओरल रूट से एक्शन क्या है इसका, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उसको डिक्रीज़ कर देता है, और फ्लूइड सिक्रेशन को, जो फ्लूइड का सिक्रेशन है उसको ये कम कर देता है। नेक्स्ट पेशेंट को हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सक के रख सकते हैं इन चीज़ों से, जिससे आप जल्दी रिकवर हो जाएँगे। तो पेशेंट को बताना है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी रूम में रह रहे हैं, हाउस में रह रहे हैं या नियर बाय जो आपके एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। हैंड वॉशिंग जो हमें करते रहना चाहिए प्रॉपर सोप से या हैंड वॉश से। जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है, और जो फूड आप ले रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। जो भी पानी पी रहे हैं या जो भी खाना खा रहे हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बॉयल वाटर होना चाहिए, जो भी आप पानी पी रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। यूज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेना है, जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं ज़्यादातर यूज़, तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है और लैट्रिन का इस्तेमाल करना है। जो भी डिस्पोज़ल है उसको प्रॉपर डिस्पोज़ल करना है। क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे हम टाइम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे करनी है। टाइम प्लान तो जैसे हम 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचे,
तो उसके बाद हमने अटेंडेंस लगवाई, सभी पेशेंट को विश किया, बेड मेकिंग, ये सारी चीज़ें लास्ट में हम जो चीज़ें हमारी होती जाती है उसको हम रिमार्क कर देते हैं कि ये चीज़ें डन हो गई हैं। तो इस तरीके से हम डेली रूटीन पर क्लिनिकल डायरी बनाते हैं, जिसमें हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि आज हमने ये सारी चीज़ें की। अगर आपको ऐसे आप डेली क्लिनिकल डायरी जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।